अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान असद इकबाल और आप देख रहे हैं INN। मैं मौजूद हूं आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी नईम मीर साहब के पास, जिनसे हम बात करेंगे जो मुल्क भर में गुज़िश्ता 1.5 माह से लॉकडाउन जारी है और इस हवाले से जो मुल्की मईशत पर पड़ने वाले असरात हैं, साथ साथ वफाकी व सूबाई हुकूमत की जानिब से जो इक़दाम किए जा रहे हैं, जो SOPs बन रहे हैं, उन पर हम बात करेंगे। ईद की आमद है, गुज़िश्ता 1.5 माह से जो है वो लॉकडाउन भी जारी है, तो किन मसाइल का ताजरों को सामना है और अमली तौर पे क्या इक़दाम जो है आप हुकूमत के साथ कर रहे हैं? देखिए, जब ये लॉकडाउन किया गया था तो ज़ाहिर है कि ये वबा थी, आजमाइश थी, तो इसमें ताजिर बरादरी ने हुकूमत के साथ मुकम्मल ताउन किया और ताजिर बरादरी का ये ख्याल था कि ये ताउन जो है, ये जब ताजिर बरादरी जो है वो इससे मुतासर होगी तो हुकूमत उसे बेयारो मददगार नहीं छोड़ेगी। लेकिन अफसोस कि 1 महीने से ज़्यादा मुहीत इस लॉकडाउन के नतीजे में अब ताजिर बरादरी मुश्किलात का शिकार हुई है और हुकूमत की तरफ से किसी किस्म की कोई सब्सटेंशियल कॉम्पनसेशन जो है वो सामने नहीं है। इसके जो मुल्की मईशत पर पड़ने वाले असरात हैं, इस पर हमें बताइएगा और ख़ास तौर पे जो छोटे ताजर हैं उन पे क्या गुजर रही है? देखिए, मुल्की मईशत पर अमूमी और पूरी आलमी मईशत पर ख़ुसूसन तौर पर देखा जाए तो कोरोना वायरस के बहुत जो हैं वो नेगेटिव इम्पेक्ट्स आए हैं और हमारे मुल्क में तो वैसे ही आपको पता है कि इकनॉमिक एक्टिविटी बहुत स्लो है। गुज़िश्ता 2, 2.5, 3 सालों से हुकूमत की नाक़िस माशी पॉलिसियों का नतीजा था कि इस मुल्क के अंदर मईशत जो है वो वैसे ही डूब रही थी। तो कोरोना वायरस जो है जब से आ गया तो उससे तो मेरा ख्याल है कि मईशत जो है वो तो अब बहुत ज़्यादा परेशानी का शिकार है। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि छोटा ताजर जो है वो तो वाक़तन बहुत मुतासर हुआ है क्योंकि उसका सरमाया बड़ा महदूद होता है और छोटा ताजर बिल्कुल उसी तरह बिज़नेस करता है जिस तरह कोई दिहाड़ीदार आदमी काम कर रहा होता है। रोज़ाना की रोज़ाना अपनी दुकान खोलता है, रोज़ाना की रोज़ाना अपने पैसे कमाता है, उन्हीं पैसों में से वो अपने घर का ख़र्चा भी चलाता है, अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें भी देता है और अपनी दुकान और गोदाम वगैरह का किराया भी देता है। तो अब सूरत हाल ये है कि अब उसके जो कैश फ्लो थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए हैं और जितनी उसकी जमा पूंजी थी वो खा चुका है। अब उसके पास जो पैसा है वो इन द शेप ऑफ गुड्स, सामान की सूरत में है, या उसने लोगों का उधार देना है या उसने लेना है। तो यही उसका पूरा कारोबारी सर्कल होता है। तो दुकान के बंद होने से, कारोबार के बंद होने से उसका पूरे का पूरा सर्कल जो है वो मुतासिर हो चुका है और वो इस वक्त जो है वो हकीकी इस वक्त हकदार है हुकूमत की इमदाद का। नहीं, तो आप समझते कि उनको ताजर बरादरी को कोई इमदाद मिलनी चाहिए? अगर मिलनी भी चाहिए तो किस सूरत में, क्या उसके लिए एक काम होना चाहिए, कैसे इमदाद मिलनी चाहिए? देखिए, अभी एक छोटा सा एक इमदादी पैकेज आया जो है वो तो एक ऊँट के मुँह में ज़ीरा है। 75 अरब रुपए आप ऊँट के मुंह में ज़ीरा कह रहे हैं? जी, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 35 लाख लोग हैं, 35 लाख कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं, वो तो रजिस्टर्ड कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं ना। अब वो जो अपना कमर्शियल मीटर होल्डर्स हैं जो इनके साथ वाबस्ता हैं, क्योंकि एक कमर्शियल मीटर पर आपको पता होगा सब मीटर्स भी कई लगे होते हैं, तो ये कमो बेश 50 से 60 लाख के करीब लोग, बल्कि शायद इससे भी ज़्यादा लोग बनते हैं जो कि मुतासरा हैं इस लॉकडाउन के नतीजे में, जो छोटे ताजर हैं। लेकिन इसमें जो 75 अरब रुपये का दिया गया है एक पैकेज, मैं समझता हूँ कि इसमें बहुत कमी है कि बिला सूद कर्जे नहीं दिए गए, इसमें लोकल LC की कोई फैसिलिटी जो है वो हमें नहीं दी गई और इसी तरह जो टैक्स माफ़ी है वो नहीं दी गई और इस तरह हुकूमत के जो अपने बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं जहाँ ताजरों ने दुकानें ली हुई हैं या गोदाम लिए हुए हैं, तो उसके किराए की माफ़ी का कोई सिलसिला नहीं किया गया। इस तरह प्रॉपर्टी टैक्स माफ़ नहीं किए गए। तो बहुत सी और चीज़ें थी जहाँ पर इन ताजरों को कॉम्पनसेट किया जा सकता था, लेकिन हुकूमत ने वो नहीं किया और इक्तफ़ा सिर्फ इसी पे किया है कि 3 महीने के जो कमर्शियल मीटर्स के बिल हैं वो उन्होंने क्रेडिट कर दिए हैं और उन्होंने कहा कि अगले 6 महीनों में आप इतनी बिजली इस्तेमाल कर लें तो हुकूमत पे करेगी। तो मैं समझता हूँ कि चलें, कुछ तो दिया है हुकूमत ने, कुफ्र टूटा खुदा करके, समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग, बट ये ऊँट के मुंह में ज़ीरे के अलावा और कुछ नहीं है। ताजर बरादरी की जानिब से लॉकडाउन के हवाले से पूरा SOPs का भी ख्याल रखा गया, अमन जो है वो काम भी किया गया कि हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन ये भी हवा चली थी कि अब कारोबार खुलने चाहिए। इसके लिए मुख्तलिफ ताजर तंजीमों से भी लोगों ने इस प्लेटफार्म से बात करने की कोशिश की कि हम जो है कारोबार जारी रखें। तो क्या कब तक कारोबार खुलेंगे? देखें जी, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ये कह रही है कि ये कोरोना की तबाहकारियाँ आने वाले 1.5 से 2 साल तक जारी रहेंगी। तो पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जिसकी मईशत पहले ही बहुत कमज़ोर है और हमारी रियासत जो है उसके पास इतने वसाइल नहीं हैं कि लोगों को घरों में बिठाकर उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी कर सकें। सोचने वाली ये बात है कि हमने
इसी कोरोना की प्रेजेंस में मौजूदगी के अंदर अपने निज़ाम ज़िंदगी को मफलूज नहीं होने देना बल्कि रवां दवां रखना है। लिहाजा ज़रूरी है कि तिब के माहिरीन भी हमारे साथ बैठ जाएँ, ताजर भी बैठ जाएँ, इंतज़ामिया भी बैठ जाए और हम कोई ऐसा तरीक़ेकार वज़ा कर लें जिसके नतीजे में कोरोना का फैलाव भी रुक जाए और हमारा कारोबार भी चल जाए। ईद भी आने वाली है, ये पूछ रहा हूँ, अब ईद भी आने वाली है, ताजरों के साथ साथ आवाम को भी मसाइल का सामना है कि कारोबार खुले तो हम भी कोई खरीदो फरोख्त कर सकें, तो क्या मुमकिन है कि ईद पे कारोबार जारी रहे? देखिए, ये एक मिथ बड़ी अजीब सी है कि महदूद वक्त के लिए दुकानों को खोल दिया जाए। मैं समझता हूँ कि ये तो उन SOPs के ख़िलाफ़ है जो कोरोना के अगेंस्ट हमने इख्तियार करने हैं। दुकानें अगर खोलनी है आपने, रिटेल शॉप्स, तो आप 24 घंटों के लिए खोलें, क्योंकि अगर आप महदूद वक्त के लिए दुकानें खोलते हैं तो आपने अपना सब्ज़ी मंडियों, फ्रूट मंडियों का हॉल देखा होगा, आपने हॉल देखा होगा उन ग्रॉसरी शॉप्स का जो शाम 4 बजे के करीब जब बंद होती हैं तो वहाँ पर किस तरह अफराद एक दूसरे के साथ चिमटे होते हैं और वहाँ पर किसी किस्म के जो SOPs हैं वो कहीं कोरोना के ख़िलाफ़ नज़र नहीं आ रहे होते, वो तमाम के तमाम अब्यूज़ हो रहे होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मिथ और मैथोलॉजी गलत है कि जी आप दुकानें महदूद वक्त के लिए खोलें। आपको रिटेल शॉप जो हैं ये 24 घंटों के लिए अब खोलना पड़ेंगे। हाँ, तो यही बताइएगा कि क्या हुकूमत के साथ आपके कोई ताजर रहनुमाओं के कोई SOPs इस हवाले से तैयार हुए हैं, कोई बातचीत हो रही है कि कब तक जो है वो इस मामला को बेहतर बना देंगे? हुकूमत इस हवाले से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है और हुकूमत जो है वो ख़ुद इस तरह की कोई ज़िम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। यही वजह है कि वो हमें तारीख़ों पे तारीख़ें देती है और रोज़ हमें जो है ना वो बचा दे देती है। अब प्रॉब्लम यह है कि इतनी अब हुकूमत से हमने गोलियां खा ली हैं कि अब हमें हुकूमत पर कोई एतबार नहीं रहा। हुकूमत नाकाबिल एतबार है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, हर वक्त यू टर्न लेती है, जो बात करती है उससे मुकर जाती है, अगले दिन कोई नई बात करती है। तो हुकूमत जो है जब तक वो अपनी ठोस तजावीज़ लेकर अब हमारे सामने नहीं आएगी तब तक मेरा ख्याल है कि हमें इनके साथ मुज़ाकरात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। हमारे इस प्लेटफार्म से आप ताजर बरादरी को क्या मैसेज देना चाहिए? कि ताजरों को मैं ये मैसेज दे रहा हूँ कि जी आप अपना सब्र व इस्तकामत का दामन हाथ से न छोड़ें। ये जो कोरोना का मर्ज़ है इसके ख़िलाफ़ लड़ाई ताजरों ने भी लड़नी है, अवाम ने भी लड़नी है और पाकिस्तान ने लड़नी है और हमने एक कौम बन के लड़नी है। आज वक्त थोड़ा सा सख्त ज़रूर है, आज मुश्किल ज़रूर है और इस मुश्किल वक्त में हमने अपने सिक्योरिटी इदारों का साथ देना है, अपनी अफवाज का साथ देना है, अपने इंतज़ामिया का साथ देना है, अपनी आवाम का साथ देना है और अपने ताजरों को और अपनी फैमिलीज़ को भी हमने इस वबा से बचाना है। तो हम कोशां हैं इस हवाले से कि हम कोई ऐसा तरीक़ेकार वज़ा कर लें, कोई ऐसे SOPs बन जाएँ, तिब के माहिरीन के साथ बैठ कर कोई ऐसा तरीक़ेकार और ऐसा मेकानिज़म बन जाए जिससे आपका कारोबार भी चले और कोरोना जो है वो भी ना फैले। तो आप हम पर एतमाद रखें, हम पूरी तरह आपकी आवाज़ को इक़्तिदार के ऐवानों तक, इंतज़ामिया तक और हर उस जगह पर जहाँ ज़रूरत है हम उठा रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से कोई ना कोई ऐसा दरमियाना रास्ता ज़रूर निकलेगा जिससे आपका जायज़ कारोबार और आपकी जायज़ कारोबारी सरगर्मियाँ वो भी बहाल होंगी और पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। जी, तो नाज़रीन, आपने नईम मीर साहब की बातें सुनी जिनका कहना यह था कि हम बाहिम्मत है और ताजर बरादरी जो ख़ास तौर पे जो छोटे ताजर हैं वो हर तरह से जो है वो हुकूमत के साथ तावन करने की यकीन दहानी के साथ साथ अमली तौर पे काम भी कर रहे हैं। तो ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत कोई SOPs बना के कारोबार और लॉकडाउन को जारी करने के लिए इक़दाम उठाए। आईएनएन के साथ असद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।